तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज का ये वीडियो आपका देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब आपका आ चुका है अगस्त। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कि अगस्त से आप लोग किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, जिससे कि जो आपका बचा हुआ टाइम है, ठीक है ना, उस बचे हुए टाइम पर आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएं और बोर्ड एग्जाम में आपका भी अगर टारगेट है 95 प्लस अंक स्कोर करने का या 90% अंक स्कोर करने का, तो वो टारगेट आप लोग आराम से अचीव कर पाएं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज़ें, चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट हो या आपका कोई भी जो क्वेरी है ना, सब कुछ आपके अंदर आने वाले सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक देखना है। और अगस्त से आपको ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनको पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है, ठीक है। तभी आप लोग यहाँ पर 95% अंक अचीव कर पाएंगे, यानी कि 95 प्लस आप आराम से स्कोर जो है कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, जब इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और उनको अपने स्टडी के साथ जो है लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जानेंगे आखिरकार कैसे आप लोग एग्जाम में 85% से लेकर 95 तक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यार मैं अगर आपसे कहूं कि आप 85% लाना चाहते हैं या 95% लाना चाहते हैं, तो मेरे कहने से नहीं होगा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, खुद जो है करने का एक जज्बा होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें जो है हो सकती हैं। क्योंकि पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसे करिए, ये चीज़ें पढ़ लीजिए, जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है। टारगेट आपका होना चाहिए, गोल आप खुद बनाएंगे, आपका लक्ष्य जो है खुद बनाना होगा आपको, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो जो छात्र अब तक कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको सम्मिलित किया है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपका आ चुका है अगस्त, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें हम करें जिससे कि हम लोग आराम से अपना स्कोर प्राप्त कर पाएं। और जो और भी पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट स्टडी से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना। अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपके साथ क्या आती है, देखिए आपके माइंड में क्या चलता है क्वेश्चन कि हम पढ़ते तो हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है, याद नहीं होता। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होती हैं। आखिरकार ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो देखिए ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लगभग यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों के साथ होती है, क्योंकि याद सभी करते हैं और जो है मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपके माइंड की दिक्कत है। देखिए माइंड में क्या होता है, दिक्कत क्या है माइंड की, ये दिक्कत ये है कि आप लोग देखिए जब पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो एक जो माइंड होता है ना, स्थिर करके आप लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। वरना आप लोग अगर ऐसा करेंगे कि पढ़ रहे हैं आप लोग साइंस को, ठीक है, साइंस आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है, मोबाइल में है या अदर जगह पर है, तो वो आपको एकदम माइंड आपका देखिए मूर्ख बना रहा है। और ऐसा होने पर 100% कह रहा हूँ कि आपकी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आप लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, कैसे शुरुआत करना है, क्या करना है, वो हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ कितना टाइम है, टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट में लेकर चलना है। तो लगभग यहाँ पर अगर बात कर लें हम लोग अगस्त से, ठीक है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी आएगा, तो जनवरी से देखिए आपका लगभग मान लीजिए कि उसमें प्रैक्टिकल होंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपका वो महीना लगभग गुजर जाता है और फरवरी में एग्जाम हो जाना है। तो लगभग आपके पास 5 महीने हैं। तो 5 महीने में 95% क्या ला पाएंगे, संभव है या नहीं, तो इसके लिए बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग 2025 आपकी बारी है इस बार। इसके अलावा आपके पास बार बार ये जो चांस है ना, चांस नहीं रहता है। तो बस जुड़े रहिए और बिल्कुल मेरे साथ ये काम आपको करना है, ठीक है। और 100% यहाँ पर टॉपर बैच ये होने वाला है। जितने भी छात्र अब हमारे साथ जुड़ेंगे और शुरुआत से अगस्त से पढ़ाई करेंगे, वो एकदम टॉपर बनने वाले हैं। तो कैसे होगा चलिए जानते हैं। देखिए शुरुआत कैसे करें,
एक चीज़ आपके माइंड में चलती होगी शुरुआत करने के लिए, क्या कि हमेशा क्या बुक लेकर बैठे रहें। देखिए किताब आप लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करने का मतलब क्या है, क्या हम लोग दिन के जो भी हमारे पास स्कूल जाने के बाद या कोचिंग जाने के बाद जो हमारा टाइम बचता है, क्या उसके बाद हम लोग बुक लेकर ही बैठे रहें? तो इसका भी जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं मतलब कि यहाँ पर आपको बुक लेकर नहीं बैठे रहना है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्या है, दोस्तों के साथ चलना फिरना, मतलब कि जो आप घूमते टहलते हैं जो भी चीज़ें हैं, क्या बिल्कुल बंद कर दें? तो देखिए इसका जवाब होगा हाँ। देखिए दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब कि जो आप क्या करते हैं एक्स्ट्रा टाइम में घूमते हैं बिना मतलब कि आप जाते हैं बाहर, है ना, ये चीज़ें आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। क्योंकि यही जो टाइम आप एक्स्ट्रा घूमते हैं वो टाइम आपका बच जाएगा और वो टाइम आप लोग थोड़ा सा स्टडी में लगाएं। क्योंकि 5 महीने का टाइम मैंने बताया, तो 5 महीने होता ही क्या है, जल्द से जल्द ये समय गुजर जाना है ना। तो खेलना कूदना ये सब चीज़ें क्या है आपको बिल्कुल बंद कर देना है। थोड़ा सा आप अगर 10th में हैं तो और ज़्यादा मेहनत करिए, 12th में है तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि आप जानते हैं 12th में साइंस स्ट्रीम में कितने ज़्यादा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इनमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और 10th की बात कर लें तो आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और कितने घंटे पढ़ाई करें, तो देखिए घंटे की बात करूँ तो मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे तो स्टडी करना ही चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए टाइम टेबल की, टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करना है वो चीज़ समझिए। देखिए जैसे कि 2025 आने में आपका कितना समय बचा हुआ है। 2025 आने में आपके यहाँ पर देखिए जनवरी 2024 का ये चला गया, है ना, तो ये तो हमारा समय निकला। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया और जुलाई, ये भी हमारा ख़त्म है। बचा कितना, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है। और इस 5 मंथ में आप देखेंगे कि अभी इतना सारा प्रेशर है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलिए, कोई भी चाहे आप 10th के हों 12th के हों, दोनों छात्रों के लिए ये वीडियो है। तो आप देखेंगे कि उसमें अभी फिजिक्स को ले लीजिए, केमिस्ट्री को ले लीजिए, मैथ को ले लीजिए, उनमें ऐसे ऐसे टॉपिक भरे पड़े हैं जो कि आपको तैयार नहीं होंगे। और आप लोग चाहें तो उनको अचानक से तैयार भी नहीं कर पाएंगे, है ना, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तो यही वो टाइम है, इससे अगर आप मेहनत धीरे धीरे करके मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो अंदर एक प्रेशर बनता है लास्ट एग्ज़ाम टाइम में, वो नहीं बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमें टाइम मैनेज करना है अगर, तो यही सबसे बेस्ट समय है। मतलब अगस्त ही होता है सबसे बेस्ट समय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अंतिम मौका है, बहुत ही सुनहरा चांस है आपके लिए। तो इसलिए जल्द से जल्द आपको लग जाना है काम पर, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर करिएगा, कह सकते हैं एकदम अंतिम मौका है ना। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, एकदम मतलब कि पॉइंट क्या है जो एक टॉपर छात्र करते हैं और आपको क्या करना है ना, वो सारे पॉइंटों को पहले समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आप पढ़ाई को अपनी, तो उसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है, तो आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम। देखिए हमें पता है कि अगर हमें सिलेबस पता नहीं होगा, है ना, समझ रहे हैं, अगर हमें सिलेबस ही कंप्लीट अच्छे तरीके से पता नहीं है तो हम उसमें अंदर पढ़ेंगे क्या। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई भी बोर्ड की बात कर लें, हम लोग यूपी बोर्ड की चलिए बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड को ज़्यादातर जो है पढ़ाते हैं। तो यूपी बोर्ड में देखिए आपको पता है कि हर साल सिलेबस जारी होता है, बोर्ड की वेबसाइट पर आता है। तो सिलेबस तो देखिए आपका आ चुका है ना, और उसमें ये पता चलता है कि कितने चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर को ऐड किया गया है, एक एक टॉपिक उसमें दिया रहता है। तो ये तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल आपके पास है ही, आप चले जाइए upmsp.in.com पर, है ना, ये जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाकर सिलेबस देख लीजिए, या अगर आप नहीं देख पाते तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें सिलेबस पड़ा है। तो इससे मतलब हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है। तो पूरा पाठ्यक्रम पहले आपको अच्छे समझना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है ना। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा।
जब आप अगर मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने पहले ही इसका गोल सेट कर लिया होगा, आपका एक लक्ष्य बन गया होगा कि मुझे कितना परसेंटेज चाहिए, 90 चाहिए, 80 चाहिए, 85 चाहिए, है ना। 80 से तो कम नहीं होगा, ये 100% कह रहा हूँ। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपका 80 से कम टारगेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं, है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे, आप देखेंगे आपकी क्लास में ही कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा समय तक लिए किताब बैठे रहते हैं, कॉपी लिए बैठे रहेंगे, लेकिन नंबर क्या होते हैं आपसे कमाते होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। और 1 शॉट वीडियो मैं आपको अब प्रोवाइड करा रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉट, मतलब लगभग 1 घंटे का एक वीडियो, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि 20-20 मिनट वाले वीडियो में, 10 मिनट वाले वीडियो में कुछ नहीं होता है। ऐसे में 1 शॉट बनाना पड़ता है, तो 1 शॉट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतनी ही मेहनत लगातार करता रहूँगा। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्या, देखिए टॉपर छात्र और एक जो मिनिमम स्टूडेंट होता है ना, उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए टॉपर की बात कर लें, मान लीजिए कि आप अगर टॉपर नहीं हैं अभी तो, और आप यहाँ पर हैं और एक टॉपर हैं, आप कंपैरिजन करिए दोनों की, ठीक है। कंपैरिजन में क्या समझना है, देखिए आपका सिलेबस जो होता है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप 12th में हैं, ठीक है, आप 12th में हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं आप लोग, ठीक है ना, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, बायो, ठीक है ना, बायो ग्रुप से, और टॉपर जो आपकी क्लास का है वो भी बायो ग्रुप से। अब आप बताइए क्या बायोलॉजी का जो टॉपर है उसके पास कोई अलग से बुक होंगी या आपके पास अलग बुक होंगी? नहीं होंगी ना, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ेंगे और आप भी यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कॉपियाँ भी आपके पास सेम है ना, कॉपियाँ भी आपका वही सब चीज़ें होती हैं ना, लिखना तो आपको कॉपी पर ही है। सेम आपके पास टाइम भी है, जितने घंटे वो स्कूल में रहते हैं उतने घंटे आप रहते हैं, कोचिंग भी आप पढ़ते हैं, वो भी कोचिंग पढ़ते हैं, है ना, इसी प्रकार से। और आपकी क्लास की बात कर लें तो टीचर भी देखिए आपके सेम है ना, आपकी क्लास का जो टॉपर है और आप हैं वो दोनों को सेम टीचर ही तो पढ़ाएंगे। और आप ये मान लीजिए पेपर भी आपका वही आना है ना, हर चीज़ें जब वही हैं तो फिर आपके नंबर क्यों कम है? वो कहाँ पर गलती है? वो गलती है आपके दिमाग की, जो आप सोच लेते हैं कि हम इतना नंबर नहीं ला सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो आपके दिमाग की गलती है। तो ये चीज़ आपको सोचना नहीं है, बस आपको अब लग जाना है, ठीक है। तो इतना चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे, है ना। आप इनमें से कौन से हैं एक बार कमेंट करिए। क्या आप फर्स्ट नंबर वाले? देखिए जैसे कि यहाँ पर छात्र भी कई प्रकार से होते हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है, शुरुआत में भी मैंने बताया। स्कूल कोचिंग तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं, 500-600 पर मंथ आप पे कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का। लेकिन क्या है, घर जैसे ही आते हैं तो वो चीज़ को आप दोबारा से ओपन करके नहीं देखते। कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, चाहे आप फिजिक्स के डेरिवेशन की बात कर लें, चाहे न्यूमेरिकल की बात कर लें, आपको पढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप घर आ जाते हैं तो उसको दोबारा से ओपन करके नहीं देखते, फिर जब कोचिंग जाते हैं तब वहीं जाकर देखते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, वो चीज़ बिल्कुल मायने में नहीं चढ़े, क्योंकि आप वहाँ पर 1 घंटे में जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी कोचिंग में कम से कम 20 से 25 लड़के तो होंगे ही, है ना, और ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते। तो एक ही टीचर देखिए हर एक बच्चे को अच्छे तरीके से तो नहीं समझा सकता, सभी को साथ लेकर चलना है ना। और आप अगर कमज़ोर हैं तो फिर आपका वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है ना, तभी आप लोग एक टॉपर छात्र बन पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर अंतिम दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है। जब आपका थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको क्या करना है। देखिए अंतिम दिनों में पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए तरीका क्या है, आपको सबसे पहले तो देखिए शुरुआत से ही सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। सेल्फ स्टडी मतलब समझ रहे हैं, चाहे आप कितने भी घंटे कोचिंग कर लें या स्कूल चले जाएं या ऑनलाइन टीचिंग भी कर लें, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में भी आप देखिए सेल्फ स्टडी इसमें जो है शामिल होती है। आप नहीं चाहेंगे तो आप स्टडी का वीडियो नहीं देखेंगे, है ना, तो स्वयं से जब आप चाहेंगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। कोचिंग आप
करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है, मतलब कि फ्री में आप पैसा दे रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे कोचिंग में भी नहीं जाना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको आप कंप्लीट करके रखिए, नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में नोट्स से ही काम आपके आएंगे। जल्दीबाजी में आपको पढ़ना होगा तो उस टाइम पर अलग से कोई चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ऑनलाइन स्टडी आप अच्छे से जो है अगर यूज करते हैं मोबाइल का, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑनलाइन भी आज के टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टीचर है, आपको सब अच्छे से पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंतिम दिनों में आपको 3 ईयर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है सॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लास्ट में एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज़्यादा जो है सही होता है आपकी पढ़ाई करने का तरीका। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप करिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स जैसे कि फिजिक्स का बना लीजिए आप लोग एक नोट्स, केमिस्ट्री का बना लीजिए, और एक आप चाहें तो बायोलॉजी का बना सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो वैसे हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, 3 ही सब्जेक्ट में आती है। और अगर आप इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी ये 3 सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 5911470534 इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है आपको, और मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा। आपको यहाँ पर इसमें पे करना पड़ेगा कुछ रुपए। ठीक है, तो मैं वो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो बेकार में आपको मैसेज भी नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑल फार्मूले, फिजिक्स में फार्मूले होते हैं, मैथ में फार्मूले होते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे तैयार करते जाइए। ऑब्जेक्टिव देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि आपका 5-6 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करते जाइए, मैं आपको एक एक वीडियो देता जाऊंगा जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए सबसे जो कि ये है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। किस पर नहीं वेस्ट करना, रिवीजन आप करिए, जो टाइम इन पर देते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ जो यूज करते हैं, इनकी जगह पर आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। आप लोग मोबाइल से थोड़ा बहुत मनोरंजन कर सकते हैं, 15-20 मिनट 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। वो चीज़ आप लोग अब रिवीजन करिए, है ना, और एक टाइम टेबल बना करके अपनी स्टडी को करिए, जिससे कि बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। बाकी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।